हाय पब्लिक एंड वेलकम पब्लिक। अडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास 3 के अंदर आप लोगों का वेलकम है। इस क्लास के अंदर हम लोग अपने सारे शेप टूल कवर कर लेंगे, सिर्फ इस टूल को छोड़ के, फ्लैट टूल को छोड़ के। और दो टूल मैं आप लोगों को ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, वो भी मैं आप लोगों को डीप में समझा दूंगा। रेक्टेंगल टूल और इलिप्स टूल ये मैंने आप लोगों को समझा दिए थे, लेकिन और डीप के अंदर भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और ये जो फ्लैट टूल है ये अभी हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये जब हम एडवांस लेवल के ऊपर आएंगे तब सीखेंगे। ये टूल करता क्या है मैं आप लोगों को बता दूं। कंट्रोल Z, ये देखें, ये इस तरह से बनाता है। ये बेसिकली जो यूज़ होता है वो लैटिन वगैरह के लिए यूज़ होता है। अभी बेसिक लेवल के ऊपर हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। एडवांस लेवल के ऊपर जब हम आएंगे तो इसको डेफिनेटली यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल के ऊपर हैं। ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को टूल्स के अलावा सिखाऊंगा। जो नीचे के जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं ये आप लोगों को कंफ्यूज करते हैं, तो ये भी हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे फाइल सेव करना, एक्सपोर्ट करना, वो भी इस क्लास के अंदर सीखेंगे। आई नाउ आप लोगों को परेशानी हो रही होगी, अगर आप लोग अपने प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो उसको सेव भी करना होता है, तो वो इस क्लास के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लूँगा एक रेक्टेंगल टूल, शिफ्ट के साथ मैं इसको बना लूँगा ताकि स्क्वायर बन जाए। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सबसे पहले देखें, यहाँ अगर आपने मेरा वाला वर्क प्लेस करा हुआ है जो मैंने क्लास 2 के अंदर बताया था ऑटोमेशन वाला, तो यही ऑप्शन आ रहे होंगे। अदरवाइज अगर मेरा वाला वर्क प्लेस नहीं है आप लोगों के पास तो क्लास 2 जाके देख लें, उसके अंदर मैंने आप लोगों को वर्क प्लेस समझाया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसकी स्ट्रोक जो है वो बढ़ा दूंगा। एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे, एरो की से अप करेंगे तो बढ़ेंगी, डाउन करेंगे तो कम होगी। और आप ये यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको रख दूंगा 40। अभी मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। स्ट्रोक के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, इसका कलर मैं कर दूंगा रेड। फिल के ऊपर मैं डबल क्लिक करूँगा, इसका कलर मैं कर दूंगा ब्लू। अब देखो, मैं चाह रहा हूँ कि स्ट्रोक का कलर ब्लू करना था मैंने, लेकिन मैंने गलती से जो है रेड कर दिया। और फिल का कलर मैंने रेड करना था, वो मैंने गलती से ब्लू कर दिया। अब अगर इस तरह की कन्फ्यूजन हो जाए तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे एक ऑप्शन है जो कलर जो है आगे पीछे कर देता है, यानी कि स्वैप, फिल एंड स्ट्रोक कर देता है। इसकी शॉर्टकट की भी है शिफ्ट X। आप चाहें तो शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, पर ये सेलेक्ट होना चाहिए। अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो शिफ्ट X दबाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं होगा। आई नाउ शॉर्टकट की के अंदर मेरा शिफ्ट का बटन शो नहीं होता, उसके लिए मैंने कैप्स लॉक दबाना पड़ता है ताकि शिफ्ट का बटन शो हो जाए। तो मैं दबा रहा हूँ शिफ्ट X, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट करा और अब दबाया शिफ्ट X तो रिवर्स हो गया। ठीक है। और अगर आपको बिना शॉर्टकट की से कलर रिवर्स करने हैं तो ये रहा ऑप्शन। आई नाउ यहाँ पे रिवर्स की जगह स्वैप लिखा हुआ है, तो आप लोग एडजस्ट कर लिएगा। स्वैप का मतलब भी वही होता है, रिवर्स का मतलब भी वही होता है। तो आप लोग इसको यहाँ से करेंगे तो ये कलर स्वैप होते रहेंगे। ठीक है। और शॉर्टकट की से भी चाहें तो कर सकते हैं। ये ऑप्शन आप लोगों के समझ में आ गया। अब देखें एक मेन चीज़, इलस्ट्रेटर के जो कलर होते हैं वो डिफ़ॉल्ट होते हैं ब्लैक एंड वाइट। वाइट फील होता है, ब्लैक स्ट्रोक होती है, डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आपने कोई कलर ले लिया, आप चाह रहे हैं कि ब्लैक एंड वाइट आ जाए हमारा डिफ़ॉल्ट वाला, तो आप यहाँ से, अदरवाइज़ अगर आपने कोई कलर लिया हुआ और आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया ना डिफ़ॉल्ट पे, तो ये आप ऑटोमेटिक जो डिफ़ॉल्ट कर देगा। अब डिफ़ॉल्ट के अंदर जो स्ट्रोक होती है हमारी वो भी 1 फीट की होती है, तो वो भी 1 फीट की हो जाएगी। ठीक है। उसके अलावा ये है ऑप्शन नन करने का। स्टॉक में अभी के लिए दोबारा मोटी कर दूँ ताकि आपको नन वाला ऑप्शन भी समझा सकूँ। इसकी शॉर्टकट की भी देखें, ये एलएस की है, ये दबा देंगे तो नन हो जाता है। फिर ऊपर होगा तो स्टॉक नन हो जाएगी। ये इसकी शॉर्टकट की है। मैं कंट्रोल Z करूँगा ताकि वापस आ जाए। अब देखें जो ऊपर होगा ना, जैसा भी मैंने फिल को सेलेक्ट कर लिया, फिल ऊपर आ गई, तो मैं नन के ऊपर क्लिक करूँगा तो फिल नन हो जाएगी। ये देखें कंट्रोल Z। और अगर स्ट्रोक ऊपर होगी, मैं नन के ऊपर क्लिक करूँगा तो स्ट्रोक नन हो जाएगी। ये देखें। ठीक है। स्ट्रोक और फिल मैंने आपको नन करना सिखा दी। ये भी ऑप्शन आप लोगों का आ गया। दूसरा ऑप्शन है ग्रेडियंट्स का। ग्रेडियंट्स के ऑप्शन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो ग्रेडियंट्स लग जाते हैं। ग्रेडियंट्स के लिए मैं अलग से एक क्लास रखूँगा, ये एडवांस लेवल के ऊपर हम लोग सीखेंगे, या बेसिक लेवल पे भी इसको कवर कर लेंगे, लेकिन इसके लिए मैं अलग से क्लास रखूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो इस क्लास के अंदर ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ग्रेडियंट्स अभी हम छोड़ लें फिलहाल के लिए।
आप लोगों को ग्रेडियंट्स के ऊपर तवज्जो नहीं करनी, इसको जस्ट इग्नोर रखिएगा वरना अभी के लिए आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कंट्रोल Z। अब देखें, इसको मैं कर दूंगा डिलीट और मैं आ जाऊंगा सॉलिड कलर के ऊपर। अब मैंने लिया एक बॉक्स, स्ट्रोक यहाँ पे नहीं है, सिर्फ फिल के ऊपर हम कर रहे हैं। रेड कलर लिया मैंने इसका। अब देखें इधर जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ना, ये ऑप्शन है, देखें एक डब्बा बना हुआ है, उसके ऊपर स्क्वायर बना हुआ है। इसका मतलब है अगर मैं इसको डिसेलेक्ट करूँगा, अभी इसको सेलेक्ट करके कलर चेंज करूँगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसलिए मैं डिलीट सेलेक्ट करके जो ब्लू कलर ले रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। और ये देखें ये भी ऊपर हुआ है, मैंने सिंपली एक डब्बा बनाया, वो डब्बा आ रहा है इसके ऊपर, यानी कि एक रेड पेपर के ऊपर आ रहा है एक ब्लू पेपर, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो ये ब्लू पेपर जब भी मैं बनाऊँ तो वो रेड पेपर के नीचे आए, तो उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन करेंगे, सेकंड वाला। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर लेंगे तो आप बनाएंगे ब्लू पेपर, वो रेड के नीचे आएगा। और तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा अभी अनलॉक आ रहा है, उसको लॉक आ रहा है, यानी कि उसको अनलॉक करने के लिए आपने क्या करना है, एक डब्बा सेलेक्ट करना है, फिर दूसरा डब्बा लेना है, उसका कलर ये इसका हो गया। पहले मैं इसको डिसेलेक्ट करूं, फिर इसका कलर मैं रेड करूं, और फिर मैं नो डब्बे वाला टूल और इसको सेलेक्ट करूं और ये वाला ऑप्शन करूं। सही है, ये ऑप्शन कर लिया मैंने इसको सेलेक्ट करके। अब मैं कलर चेंज करता हूँ लाल। अब इसको मैंने सेलेक्ट करके ये ऑप्शन कर लिया ना, कुछ भी मैं बनाऊंगा वो इसके अंदर क्लिप इन मास होके बनेगा। जैसे मैं एक इलिप्स टूल बना देता हूँ, ये देखें। अब ये क्लिप इन मास रिलीज भी कर सकते हैं आप लोग। ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है क्लिप इन मास कर देता है डब्बे के अंदर, यानी कि डब्बे के अंदर आप कोई सा भी डब्बा या कोई सा भी शेप बनाएंगे वो क्लिप इन मास होके बनेगा। और इसको रिलीज़ करने के लिए राइट क्लिक करना है, रिलीज क्लिप इन मास, और इसको पहले वाले ऑप्शन पे कर दें, वरना इसके अंदर अगर पहले वाले ऑप्शन पे नहीं होगा तो ये लाइनें आ रही होंगी सिलेक्शन की, ठीक है। हाँ, क्लिप इन मास के ऊपर भी मैं एक अलग से क्लास रखूँगा, वो आप लोगों को इस क्लास के अंदर नहीं बता सकता, वो उसके लिए मैं अलग से एडवांस लेवल के ऊपर क्लास रखूँगा, तो आपको क्लिप इन मास और ग्रेडियंट्स वगैरह सारी चीज़ें भी बता दूँगा। अभी के लिए आप यहाँ के दो ऑप्शन नहीं सीखे, ग्रेडियंट्स और ये वाला ऑप्शन आपके समझ में आ गया, लेकिन क्लिप इन मास आएगा तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं आगे, डिलीट और इसको कैंसिल। ये डब्बा अभी के लिए मैं रख दूंगा आर्टबोर्ड के सेंटर में, ताकि अब आपको चीज़ समझ में आ सके। ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, ये है स्क्रीन जूम करने का। अभी हम जिस स्क्रीन में हैं इलस्ट्रेटर की, वो है नॉर्मल स्क्रीन, और सेकंड वाली स्क्रीन है थोड़ी सी बड़ा कर देता है ये। इस स्क्रीन के अंदर जो नीचे की विंडोज़ वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह के आइकन होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। और जो तीसरी स्क्रीन है फुल स्क्रीन मोड, इसके अंदर सारे टूल वूल मेन्यू सब गायब हो जाते हैं, सिर्फ आर्टबोर्ड दिख रहा होता है और ब्लेंड दिख रहा होता है और जो आपने बनाया वो दिख रहा होता है, टूल बार भी गायब हो जाता है। इस स्क्रीन के अंदर आप जब प्रोफेशनल लेवल के ऊपर आ जाएंगे जब काम कर सकते हैं, जब आपको सारे शॉर्टकट की याद हो। जैसे देखें मेरे को याद है, अगर मैंने रेक्टेंगल टूल लेना है मैंने एम दबा देना है डायरेक्ट, सिलेक्शन टूल लेना है वी दबा देना है, इलिप्स टूल लेना है एल दबा देना है। अगर ये सारे शॉर्टकट की याद है मेरी तरह, तो फिर आप लोग, और आई गारंटी कोर्स करने के बाद आप लोग इसी मेन्यू के अंदर प्रोफेशनल लेवल पे काम करेंगे। अभी के लिए इसको छोड़ दें और इससे बाहर कैसे आना है, ये दबा दें बाहर आ जाएंगे, या F दबाएंगे तो फुल स्क्रीन, यानी कि नॉर्मल से थोड़ी सी हाई स्क्रीन पे गया फिर फुल स्क्रीन पे गया। और इससे अगर बाहर आना है तो F दबा दें, F इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। उसके अलावा एक और भी स्क्रीन आ रही है इसके अंदर, ट्रांसलेशन मोड, ये जब आप दबा देंगे तो इसके अंदर जो है ना फिर सिर्फ आर्टबोर्ड ही दिखता है और कुछ भी नहीं दिखता, ना कुछ आप बना सकते हैं। ये मोड इसलिए होता है जब आपने कोई डिज़ाइन बना लिया, आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर आपको चेंजेस नहीं करनी हो, सिर्फ क्लाइंट को दिखाना हो, तो आप ये मोड ऑन कर सकते हैं और क्लाइंट के हाथ में भी माउस दे सकते हैं हैंड टूल लाके कि आप देख लो, वो सुकून से इसको इजीली देख लेगा। इसके अंदर जब वो देखेगा तो कुछ चेंजेस नहीं कर पाएगा। और इस मोड से बाहर आना है, वो इसके वाला बटन दबा देंगे, बाहर आ जाएंगे। ओके, अब हम लोग सीखेंगे डब्बों को ऊपर नीचे करना। ये मैंने दबाया एक डब्बा, इसको
कैन डिलीट कर दिया, ओल्ड के साथ कॉपी दी, सही है। ओल्ड का बटन मैं दबा रहा हूँ, साथ में शिफ्ट का भी दबा रहा हूँ, और मैं शिफ्ट और ओल्ड का दबाता हूँ तो मेरे साथ ये आ जाता है इंग्लिश उर्दू का। ये मैंने डाउनलोड करा हुआ है, उर्दू वाला कीबोर्ड भी और इंग्लिश वाला कीबोर्ड भी। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम इलस्ट्रेटर के अंदर टाइपिंग के ऊपर पढ़ेंगे कि उर्दू में टाइपिंग कैसे करनी है, इंग्लिश में कैसे करनी है, और फ़ॉन्ट वगैरह सारी चीज़ें। अभी के लिए मैंने इसकी कॉपी ली ओल्ड के साथ, और इसका कलर मैंने कर दिया ग्रीन। ओल्ड के साथ एक और कॉपी ली, ओल्ड का बटन मैं दबा रहा हूँ कॉपी करते हुए, मेरा सिंगल बटन शो नहीं होता, ओल्ड हो या शिफ्ट हो। इसका मैं कलर कर दूँगा पिंक, और एक और कॉपी लूँगा, इसका मैं कलर कर दूँगा ब्लू। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, देखें ये वाले ऑप्शन से तो हम टॉप पे बना सकते हैं, और ये वाले ऑप्शन से हम उसके बॉटम में बना सकते हैं। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना, हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, हम उसको फिर दोबारा बनाएंगे बैक पे लाने के लिए, तो इसके लिए भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। जैसे ये अभी ब्लू वाला ऑब्जेक्ट है, ये सबसे ऊपर है, मैं चाह रहा हूँ ये सबसे नीचे चले जाए। राइट क्लिक करूँगा मैं, ठीक है। अच्छा, जब मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ, ये मैंने ओल्ड का बटन दबाया हुआ है ताकि आपको मेरा ओल्ड का बटन शो हो जाए, और उसके बाद मैं माउस की कीज ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये जूम इन जूम आउट हो रहा है। मैं जूम आउट करूँगा इसको थोड़ा सा, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा मेरा कट रहा है, वो आप लोगों के सामने शो नहीं हो रहा। राइट क्लिक, अभी भी आई ना थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा सा और जूम आउट कर दूँ, यहाँ पे रख दूँ। अब आपको दिख रहा होगा साफ, ब्लू, रेड, पिंक और ग्रीन। सबसे नीचे हमारा कौन सा है वो मैटर नहीं करता, अभी सबसे ऊपर कौन सा है ये मैटर करता है, ब्लू वाला। इसको हमने पहुँचाना है सबसे नीचे, ठीक है। राइट क्लिक करूँगा मैं, उसके अलावा मैं जाऊँगा अरेंज के अंदर, आप लोगों ने जाना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। एक तो है पहला वाला ब्रेन टू फ्रंट, ये पूरा ऊपर कर देता है ऑब्जेक्ट को, और सबसे लास्ट वाला जो है वो है सेंड टू बैक, ये पूरा बैक कर देता है ऑब्जेक्ट को, यानी कि पीछे की तरफ। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सेंड टू बैक करा मैंने ब्लू वाले को, ये सबसे पीछे चले गया। अब इसके ऊपर कौन सा है, रेड है, रेड के ऊपर है ग्रीन, फिर ग्रीन के ऊपर है पिंक। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो रेड वाला है ये ग्रीन से ऊपर चले जाए, सबसे ऊपर नहीं जाए। राइट क्लिक करूँगा मैं, अरेंज में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं अरेंज में जाने के बाद इसको ब्रेन टू फ्रंट नहीं करूँगा, ब्रेन टू फॉरवर्ड कर दूँगा। ब्रेन फॉरवर्ड का मतलब है कि जो है 1 पॉइंट ऊपर होगा, ठीक है। ये देखें अभी 1 पॉइंट ऊपर हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना ये पिंक वाला है ना ऑब्जेक्ट, ये सबसे नीचे चले जाए, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा, और सेंड टू बैक। इसकी शॉर्टकट की भी आगे लिखी हुई है, ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। शिफ्ट, कंट्रोल और एरोस कीज हैं इसकी, ये भी मैं आप लोगों को शॉर्टकट की के साथ भी बताऊँगा। इसके साथ करेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। सेंड टू बैक कर दिया, ये देखें ये सबसे पीछे चले गया। अब मैं चाह रहा हूँ जो रेड वाला है ना वो सिर्फ स्काई से थोड़ा सा नीचे हो जाए, तो इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा, और यहाँ से मैं कर दूँगा सेंड टू बैकवर्ड। इससे जो है 1 पॉइंट बैक हो जाएगा सिर्फ, ये देखें। अब इसकी शॉर्टकट की के साथ करते हैं। इसको मैंने सबसे ऊपर पहुँचाना है तो मैं दबाऊँगा कंट्रोल शिफ्ट एरोस, इससे सबसे ऊपर हो जाएगा, इससे सबसे नीचे हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ कंट्रोल के साथ दबाऊंगा तो 1 पॉइंट ऊपर नीचे होगा। सिंपल है यार शॉर्टकट की के साथ। अब ये देखो ये पिंक वाला ये सबसे नीचे, कंट्रोल और ये वाली एरोस की दवाई ऊपर ऊपर सबसे ऊपर, और एकदम नीचे करना है तो शिफ्ट, और वो सबसे नीचे हो गया। तो ये चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आप लोगों को बतानी थी, और ये मैंने आप लोगों को बता दी। अब मैं आप लोगों को यही फाइल सेव करके दिखाता हूँ। कुछ अच्छा सा डिज़ाइन लग रहा है ये, और ये मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ छोटे कर रहा हूँ सारे प्रोपोर्शनली। अब फाइल सेव करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाना है, ये ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने। और यहाँ से अभी के लिए आप लोगों ने देखें PDF, ESP, SVG, ये किसी भी ऑप्शन के ऊपर तवज्जो नहीं देनी है, हम सुकून से समझेंगे। अभी सिर्फ मैं आप लोगों को सेव करना बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हैं, तो सीखने के ऊपर आप लोगों ने सिर्फ जस्ट सेव कर देनी है फाइल। जैसे ये है क्लास 3, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्लास 3 और इंटर दबा देंगे। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा,
इस ऑप्शन के अंदर आपने कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, इसको इलस्ट्रेटर 2020 पे रहने देना है और ओके कर देना है, और ये 100 पे रहे, कहीं पे कुछ भी नहीं करना, जैसे ओके कर देना। ये फाइल सेव हो गई हमारी। सेव कहाँ हुई है? डेस्कटॉप में। ये देखें क्लास 3। सेव करने की क्या है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखें सेव अस, इसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है Shift+Ctrl+S। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसका नाम अगर आप दे दें क्लास रूम और सेव के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से ओके करते हैं, ये भी सेव हो जाएगी। अब क्लास रूम वो वाली फाइल सेव हो गई, लेकिन हम क्लास 3 वाली खोलना चाह रहे हैं। डबल क्लिक करेंगे, ओपन। सही है, क्लास 3 हमारी ओपन हो गई और क्लास रूम वाली मैं डिलीट कर दूँगा। सही है। अब हमने इसको बनाना है तस्वीर की फॉर्म में। अगर हम किसी को भेजना चाह रहे हैं तो सोर्स फाइल तो हर किसी के पास तो अडोबी इलस्ट्रेटर होता नहीं है, उसको सोर्स फाइल नहीं भेजेंगे। तो तस्वीर के लिए हम कैसे सेव करेंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट करना, फाइल के अंदर आएंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर जाएंगे। अब एक्सपोर्ट एस करेंगे, ठीक है, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे हम सिंपली JPEG। यूज टू आर्टबोर्ड, यूज टू आर्टबोर्ड नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा। यूज टू आर्टबोर्ड कर दिएगा अभी के लिए, और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से जितने भी ऑप्शन ये आ रहे हैं इनको डिफ़ॉल्ट छोड़ दिएगा। ये ऑप्शन मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम एडवांस लेवल के ऊपर जाएंगे। ओके कर दें। ये देखें, ये हमारी तस्वीर भी आ चुकी है। आई नाउ आप लोगों को फाइल सेव करना भी आ गई, काफ़ी चीज़ें आ गई हैं इस क्लास के अंदर। ये नीचे के ऑप्शन भी आ गए हैं। शेप टूल की बात हुई थी, वो मैं आप लोगों को सिखा नहीं सका इस क्लास के अंदर, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर सारे शेप टूल कवर करूँगा और उनको यूज़ करते हुए हम एक अच्छा सा हाउस भी बनाएंगे इस क्लास 4 के अंदर। ठीक है गाइस, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।